स्वागत है आपका। और आज हम भारत के एक ऐसे खंड के एक ऐसे दिव्य मंदिर से जुड़ी हुई और एक आस्था से जुड़ी हुई ब्रज खंड के एक उत्सव की बात बताने वाला हूँ, एक त्योहार की बात बताने वाला हूँ, जिस त्योहार से हमारा जीवन संपन्न है। प्रति व्यक्ति भारत का कृष्ण जन्माष्टमी कैसे मनाता है। एक त्योहार जो गायन, नृत्य, रासलीला, अभिनय और दही हांडी को तोड़ने के साथ मनाया जाता है। चटक रंग में, मटक रंग में, धानी लाल रंग में, गोपाल रंग में। मैं आपको एक बात बताता हूँ सज्जनों, इस पृथ्वी पर आपको पता है भगवान कृष्ण का जब नाम आता है तो हर घर में उदाहरण दिए जाते हैं। कैसे उदाहरण दिए जाते हैं? बालक हो तो ललना हुआ, आपके बाल गोपाल कैसे हैं? तो गोपाल अपने आप ही जुड़ा हुआ है हमारी शब्द शैली में, हमारी सूक्तियों में, हमारे वाक्यों में। मेरे भगवान कृष्ण का नाम ही आता रहता है। कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी से हर कोई परिचित है। यह कहानी अत्याचारी शासक कंस के महल में एक जेल की कोठरी से प्रारंभ होती है। हुआ कुछ यूं कि जब भविष्यवाणी हुई परमात्मा के यहाँ से और उनको बताया गया कि 8वां जो बालक होगा देवकी को, वो जो है कंस का उद्धार करेंगे, उनको मृत्यु मुक्ति देंगे। जब ये भविष्यवाणी की गई तो कंस के अत्याचार और उग्र हो गए और उन्होंने इस भविष्यवाणी को झुठलाने के प्रयास में देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया, यानी जेल में डाल दिया। पहले 6 नवजात शिशुओं को जन्म के तुरंत बाद मार ही डाला था कंस ने। हालांकि इस बरसात की रात में उनकी कोठरी के बाहर के जितने भी द्वारपाल थे वो सो जाते हैं और कुछ ऐसा चमत्कार होता है कि कोठरी के द्वार चमत्कारी ढंग से खुल जाते हैं। इस घटना को प्रतीकात्मक भी अगर हम माने तो वासुदेव को, बाल कृष्ण को यमुना नदी के पार ले जाने और उनके पालक माता पिता यशोदा और नंद को सौंपने की अनुमति दी। ये एक प्रतीकात्मक भी यदि है तो कितनी रोमांचक है, कितनी रोम रोम पुलकित करने वाली है। यह पौराणिक कहानी हर वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में ऐसे मनाई जाती है जैसे हर घर में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ हो। पूरा देश, पूरा विश्व ये भव्य उत्सव मनाता है। कृष्ण जन्माष्टमी उत्तरी भारत के ब्रज क्षेत्र का सबसे बड़ा त्योहार है और यह त्योहार आपके हृदय में है, आपका जीवन ही त्योहार है। यह क्षेत्र कृष्ण जन्मभूमि के नाम से जाना भी जाता है। यहाँ उत्सव कृष्ण के बचपन और राधा कृष्ण के बीच के प्रेम के सुंदर गीत, नृत्य प्रस्तुतियों के साथ आयोजित किया जाता है। इन कृत्यों को, इन सत्यों को रास लीला कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है आनंदमय सार, जिसको हम रास कहते हैं। रस से रास आता है। एक लीला मतलब नाट्य। पश्चिमी छोर पर एक ऐसा खंड है महाराष्ट्र, उस पूरे राज्य के नगरों में बल्कि पूरे विश्व तक ये प्रचलन है, ये परिपाटी है कि गांवों से लेकर, कस्बों से लेकर और विदेशों में बसे हुए हमारे भारतीय सनातन अनुयायी कृष्ण जन्माष्टमी को बहुत ही अनोखे तरीके से, अनोखे प्रकार से, अनोखे ढंग से सेलिब्रेट यानी उत्सव मनाते हैं, आयोजित करते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण को बचपन में माखन बहुत आनंददायी था, बहुत प्रिय था। बलराम और उनके साथियों के साथ वे ग्रामीणों के घरों के बाहर लटके हुए जितने भी मक्खन के बर्तन हुआ करते थे, जिसको हम लोग मटकी बोलते हैं, मक्खन की मटकी, जो तोड़े यानी टांड पर अटकी होती थी और पहले घरों में ताले नहीं होते थे तो इसलिए बाहर से दिखता था ताकि वो छन छन के मक्खन उसमें रुका रहे। और वैसे वाले अंदाज में खाने के लिए पहले मानवाकृति में, मानवों का जो
अट्टालिका होती है, यानी पिरामिड जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, के आकार में एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते थे और खाते थे। यह प्रतिष्ठित कहानी हर साल महाराष्ट्र में तो क्या, अब तो पूरे खंड में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में दही हांडी फोड़ने के माध्यम से एक तरह से इसका अनुकरण किया जाता है, दोहराई जाती है। विभिन्न स्थानों पर दही के बर्तन को काफ़ी ऊंचे लटकाया जाता है और पुरुष, और अब तो बल्कि कुछ गोपियां भी, जिनको हम पुरुषों को ग्वाला कहते हैं और बाल गोपाल कहते हैं और उनको गोपियां कहते हैं, उनका समूह मिलकर उन दही हांडियों को तोड़ने के लिए मानव अट्टालिका बनाते हैं, पिरामिड बनाते हैं। भारत के प्रत्येक राज्य में कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का अपना अनोखा ही तरीका है और वे सभी भगवान कृष्ण के जन्म के इस खुशी के अवसर पर एक समान उत्साह से परिपूरित होते हैं। इस तरह के त्योहार भारतीय लोगों के मध्य एकता, सहिष्णुता, समन्वय, इसका भी एक परिचय देते हैं। हमारे यहाँ त्योहार भी एक वैज्ञानिक रूप होता है। देखिए, उत्सव तो आपके हृदय में है। जब आप खुश होते हैं तो आप खुश रख सकते हैं। जो मनुष्य उदास होता है, देखिए, वो उदास ही बांटेगा। क्यों? क्योंकि जैसी रंगत वैसी संगत, जैसी संगत वैसी रंगत। तो आप यदि खुश हैं तो खुशियां बटेंगी। तो उत्सव तो आपके हृदय में है। हमारा भारत में जन्म लेने वाला या भारतीय संस्कारों से पोषित होने वाला हर मनुष्य एक त्योहार है, एक सेलिब्रेशन है, और इस तरह से जीवन जीते हैं कि अन्यों को भी सुख मिलता है। तो एकता का प्रमुख उदाहरण ये बनता है इस तरह से सेलिब्रेट और आयोजित करना इस उत्सव को। और इस तरह के त्योहार जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को ईश्वर से थोड़ा निकट लाते हैं। इसलिए हम आपको और आप